एक औरत की आंख खुलती है तो वह देखती है कि कार के सामने की विंडशील्ड पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। वह कितनी भी कोशिश करती है, कार का दरवाजा नहीं खुलता। वह जल्दी से अपने पति को पुकारती है जो टैक्स की गणना कर रहा होता है। आदमी नींद में होता है, उसे खतरे का बिल्कुल एहसास नहीं होता। वह बस इंजन चालू करने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं, पर इंजन पूरी तरह से जाम हो चुका होता है। औरत गुस्से में अपने पति को कोसती है। अगर पिछली रात उन्होंने रास्ते में रुकने की बजाय आधा घंटा और गाड़ी चलाई होती तो आज यह हाल नहीं होता। सबसे बुरी बात यह थी कि महिला 8 महीने की गर्भवती थी। ये सोचकर वह और भी नाराज हो जाती है। पति उसे चुप कराने के लिए एक मोमबत्ती जलाता है और कहता है कि जल्दी ही कोई उन्हें बचाने आ जाएगा। लेकिन दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि बाहर तेज बर्फीली आंधी चल रही थी और तापमान -30 डिग्री तक गिर चुका था, क्योंकि वे अंटार्कटिका में थे। एक दिन तक उन्होंने इंतजार किया लेकिन कोई मदद नहीं आई। अब आदमी को एहसास हुआ कि शायद वे बर्फ के ढेर में फंस गए हैं। कब बाहर निकल पाएंगे ये कोई नहीं जानता। उन्होंने गाड़ी में रखा खाना गिनना शुरू किया, कुछ स्नैक्स, एक डिब्बा चॉकलेट और एक बोतल मिनरल वाटर। उन्होंने इन चीजों को पेपर नैपकिन से बांट दिया ताकि हर बार तय मात्रा में ही खाएं और सिर्फ एक घूंट पानी पिएं, इस उम्मीद में कि कोई गाड़ी उन्हें देख लेगी। तीसरे दिन तंग जगह की वजह से दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। औरत बुरी तरह दबाव में थी। वह चाहती थी कि आदमी शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करे। पति ने फिर समझाया कि बाहर बहुत ठंड है, अगर निकले भी तो ठंड से मर सकते हैं। ऊपर से बर्फ इतनी गहरी है कि बाहर निकलना नामुमकिन है। तभी औरत को याद आया कि उसके पास मोबाइल है। हैरानी की बात यह थी कि उसमें अब भी सिग्नल था। उसने तुरंत अपने पिता को कॉल की। फोन लगते ही वह रोने लगी। वह अपने दिल की भावनाएं तो बता पाई लेकिन जरूरी जानकारी जैसे कि उनका लोकेशन नहीं बता सकी। पति ने कई बार उससे मोबाइल मांगा लेकिन वह सिर्फ रोती रही और जल्दी ही मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। पति ने गुस्से को दबाते हुए कहा, यह हमारी जीने की एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन यह समय झगड़ा करने का नहीं था। 7वें दिन आदमी को बाहर से कोई दस्तक की आवाज सुनाई दी। वह चिल्लाकर जवाब देने लगा लेकिन आवाज अचानक गायब हो गई। दोनों फिर ध्यान से सुनने लगे। फिर से दस्तकें तेज होने लगी तो वे खुशी से गाड़ी को पीट पीट कर जवाब देने लगे, लेकिन एक बार फिर वह आवाज बंद हो गई। अब दोनों एकदम मायूस और उलझन में पड़ गए।